नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 2 से लेके 8 फरवरी तक। 2 से लेके 8 फरवरी तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी अभी बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर दे रहा है, दिमाग से सोच रहा है। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी को पहले पहचानना है। जो भी चीज़, जो भी बंदा या बंदी मेरे ज़रूरत की नहीं है उनको अपनी लाइफ से अलग करने का वक्त आ गया है वो। और अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी दे रहा है, अपने पोस्ट को, पोजीशन को ये बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपनी पावर को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एम्पायर और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो है, जैसे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, ये उस पोजीशन को और हाई करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ रहा है, क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में है, पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं। बंदा अपने बारे में सोचने में बिजी है, वर्ल्ड कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहा है, अपना जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, कहीं विदेश जाने के लिए। हो सकता है कुछ लोग पैसे कमाने के लिए देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, शहर से बाहर, गांव से बाहर। और पैसा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिलहाल के लिए उनके लिए। वो पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, पैसे सेविंग्स करना, पैसे को जमा करके रखना, पैसे कमाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी पावर में रहना। द वर्ल्ड के कार्ड अपने लिए नया कुछ मैनिफेस्ट करना, अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करना, अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस, अच्छा पोजीशन, अच्छा पोस्ट। साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए कहीं बाहर जाना, बाहर जाके कोई लोग काम करने के बारे में सोच रहा है, कोई घूमने जाने के बारे में सोच रहा है। बंदा जो भी कर रहा है फिलहाल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, अपने डिग्निटी को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। जो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन से आगे चल के, आगे जाके रुतबा, पोस्ट, पोजीशन को बरकरार रखना और उससे और बढ़ाना, इसके बारे में बंदा सोच रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे वर्गो, आप खुद क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि,
आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। चैरियट, मुझे लगता है आप रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहा है कि रिश्ता खत्म हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये दो तरीके का सोच हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। रिश्ते के सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को सोच के ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे द चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं, असल में क्या है इसका जो एनर्जी। और कुछ लोग जो लोग रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं वो अपने एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, एंग एंड यंग की एनर्जी को, और सोच रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, सही हूँ, खुश हूँ, अपने डिसीजन से मैं खुश हूँ। और कुछ लोग हो सकता है रिश्ते में कोई परेशानी चल रहा है तो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड के आने का कारण। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है जो लोगों ने जिस भी लोगों ने जो इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ता अभी फ़िलहाल के लिए मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई काम करना है। देखो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए किसी की मदद से वो कुछ नया करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है उनके रिश्ते में खामा-खा की लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आप ये सोच रहे हो वर्गो की लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि मैं अपने लिए कुछ नया सोचूं। बार बार रिश्ते को मौका देने से अच्छा है कि रिश्ते से दूर रहूं, कुछ वर्गो ऐसा सोच रहा है। और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, कोई नया काम धंधा कुछ शुरू करूं जिससे मुझे कम से कम फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आए। इस रिश्ते में बार बार परेशानी आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसे की वजह से भी हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे के लिए भी रिश्ते में परेशानी आ सकता है। तो कुछ लोग हैं रिश्ते को फिलहाल के लिए रिश्ते को छोड़ के अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि रिश्ते को दोबारा जो लोग मौका देना चाहते हैं तो वो लड़ाई झगड़े से परे जाके रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि रिश्ते को अभी साइड में रख के, लड़ाई झगड़े को साइड में करके, लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, बार बार रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपना फोकस पैसे कमाने में लगाऊं, ऐसा कोई सोच रहा है। किसी की मदद से कुछ नया बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 9 ऑफ कप्स, ये अपना विश पूरा करना चाहते हैं, ये अपना कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए, ऐसा चाहते हैं कि उनका कोई विश पूरा हो जाए। अभी हम देखेंगे 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, ये अपना कौन सा विश पूरा करना चाहते हैं। बंदा चाहता है कि उनका विश पूरा हो जाए, ये अपनी कौन सी विश पूरा करना चाहते हैं। देख लेते हैं ये अपनी कौन सी विश पूरा करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा भी मुझे लगता है कुछ पैसे कमाने में बिजी है, कुछ नए डिसीजन ले रहा है, पैसे से रिलेटेड कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहा है, नया बिजनेस डालना, नए जॉब में जाना। एस ऑफ सोर्ड्स, ये रेस्टलेस है, इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, ये पैसे से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं जिसके जो उनका विश है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, उनको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, उनको हर चीज़ में एक सच्चाई अच्छाई चाहिए, ये क्लैरिटी पाना चाहते हैं। ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये पैसे से रिलेटेड कोई नया काम करने के बारे में बंदा सोच रहा है। ये चाहते हैं कि आप जो हो वर्गो, अगर आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो तो बंदा परेशान इसी वजह से है कि आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। ये क्लैरिटी चाहते हैं रिश्ते में और एक नई शुरुआत चाहते हैं, फिनेंस से रिलेटेड कोई काम करना, जॉब बिजनेस कुछ, लेकिन ये क्या करेंगे। देखो बंदा कितना रेस्टलेस है, नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ये कभी चाहते हैं कि अचानक से आके आपसे आपको सरप्राइज दे दें, कभी चाहते हैं घूमने चले जाएं, कभी चाहते हैं यहाँ ये करे वो करे। इनका विश जो है, हो सकता है इनका विश है फिनेंस से रिलेटेड कोई नया जॉब बिजनेस करना, रिश्ते की क्लैरिटी मिलना, यही उनका विश है। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। हारोफेंट, अभी आपने कुछ नहीं चाहना है, अभी आप हर चीज भगवान पर छोड़ के आपने बैठा हुआ है। आपको ये लग रहा है कि भगवान जो करेंगे, गुरु जो करेंगे, घर के बड़े जो करेंगे वही होगा। तो अभी आप अपने तरफ से कुछ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो जो होगा आपके लिए सही वो भगवान ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा अभी आपने सोचा है। ये सोचना लाजमी भी है क्योंकि आपने अपना एनर्जी को बैलेंस किया है, स्पिरिचुअली आपने खुद को ग्रो किया है, आपने आपने अपना जो एंग एंड यंग की जो एनर्जी है उसको आपने बैलेंस किया है बहुत अच्छी तरीके से, तभी आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है। आप चाहते हो जो कुछ भी होना है वही करें। हैंगमैन, आप अभी एक स्टकनेस में हो, आप खुद को रोक के रखा है आपने, आप किसी चीज में स्टक हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज का इंतजार है, कहीं से कुछ गुड न्यूज आने का, कुछ डिसीजन लेने का, इस तरीके का किसी चीज का आपको इंतजार है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस वक्त प्यार से रिलेटेड कुछ सोच भी रहे हो, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप फिनेंस से रिलेटेड काम, जॉब बिजनेस करना चाहते हो, शुरुआत करनी चाहती हो, आप बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए ये चाहते हो। आप चाहते हो अभी रिश्ता परे है, रिश्ता रहने दो, अभी आप रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो और अपनी एनर्जी को आपने इस तरीके से बैलेंस किया है कि फिलहाल आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी आप किसी और चीज़ में स्टक हो, जैसे कि फिनेंस में आप अपनी स्टेबिलिटी पाने के बारे में सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हो, सोच रहे हो किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हैंगमैन के कार्ड आए हैं, आप स्टक हो किसी चीज़ में जहां आपका दिमाग पूरी तरीके से वहां स्टक है, आप इंतज़ार कर रहे हो किसी गुड न्यूज़ आने का, किसी डिसीजन लेने का, और ये सारा प्रोसेस जो है इसमें लव का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। आप अभी चाहते हो कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, भगवान के भरोसे, भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, ये सोच के आप इंतज़ार कर रहे हो किसी डिसीजन लेने का। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ये तो आपकी सोच है, आप चाहते हो, लेकिन रिश्ता अलग जगह है, रिश्ते की आउटकम भी वो ही कराते हैं, वो यूनिवर्स कराते हैं। तो रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है, देखो मैंने कहा ना, रिश्ते की आउटकम 6 ऑफ कप्स के कार्ड, रिकॉन्सिलेशन। आप कितना भी नहीं चाहो, वो कितना भी नहीं चाहे, वो कितना भी दूर रहे, आप कितना भी दूर रहे, और प्यार है तो आप लोग एक दूसरे के करीब आ ही जाओगे। रिकॉन्सिलेशन, आप लोग दोबारा से मिल रहे हो, आप अपने अपने फील्ड में बिजी हो, आप अपनी तरीके से बिजी हो, आपके पर्सन अपनी तरीके से बिजी हैं, लेकिन 2 से लेकर 8 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया उसमें हो सकता है आप लोग कितना भी बिजी हो, कितना भी रिश्ते के बारे में ना सोचो, कितना भी रिश्ता ख़त्म है ऐसा सोचो, लेकिन आप लोग दोबारा से रिश्ते में आ जाओगे। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टावर, कुछ ऐसा कुछ होना है। स्टार के कार्ड, आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज लियो सजिटेरियस, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है।
कुछ ऐसी वक्त आएगा कि जिससे सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, आपकी सोच ही बदल जाएगा। जैसे कि आप सोच रहे हो वर्गो कि मुझे अभी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, ये वो मैंने भगवान पर छोड़ के रखा है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ टावर मोमेंट ऐसे आ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा जो होना ज़रूरी था। आप कितना भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करो, खुद को हील करो, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने अपने जो चक्रास है उसको बैलेंस करोगे, अपने गलती को दोनों ही समझोगे, और जो आपने अपना अपना जो इमोशन जो हाइड करके रखा है एक दूसरे के लिए, वो भी बंदा सोच रहा है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई गम नहीं, मैं अपना विश पूरा कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, जॉब, बिजनेस। आप भी सोच रहे हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मुझे अपनी जॉब पर, बिजनेस पर, फिनेंस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आप लोग कितना भी फिनेंस को सही करने के बारे में सोचो, जॉब को सही करने के बारे में सोचो, अपनी चक्रास को बैलेंस करने के बारे में सोचो, कुछ ऐसा होगा कि आप लोग दोबारा से एक साथ आ जाओगे। 6 ऑफ कप्स। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखो 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, रिश्ता सही होने जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे के प्रति आपका जो आकर्षण है, जो रेस्टलेसनेस है, जो एक खिंचाव है, वो धीरे धीरे वो द वर्ल्ड के कार्ड, रिश्ता नए सर्कल में जा रहा है। आप लोगों का रिश्ता और एक कदम आगे जा रहा है, जैसा था, जिस स्थिति में था उससे आगे निकल रहा है रिश्ता, उससे आगे जाने के बारे में सोचेगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप उस तरीके से ना सोचे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूनिवर्स तो आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको ये बताना है कि आपका जो रिश्ता है एक नए सर्कल में जा रहा है, आप लोगों का रिश्ता एक दूसरी लेवल पे जा रहा है। अगर आप पहले पारिवारिक रिश्ते में नहीं थे, पारिवारिक रिश्ते में, तो अभी आपका रिश्ता पारिवारिक बनने जा रहा है। अगर आप पहले से ही परिवार थे लेकिन कुछ अनबन थी, तो वो भी सही होने जा रहा है। आप एक दूसरे के तरफ आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से आप एक दूसरे से मिलने आ रहे हो, मिलोगे आप, और आप लोगों का जो रिश्ता है एक नया सर्कल में प्रवेश कर रहा है। जैसा चल रहा था वैसा नहीं रहेगा, रिश्ता धीरे धीरे बहुत अच्छा रिश्ता बनने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।